ओके दीदी। जय सच्चिदानंद। મને દાદા ભગવાન મળ્યા પછી બધી રોંગ બિલીફો છૂટી ગઈ. હવે સતના સંપન્ન થયા પછી બંધેલી ભ્રમણા છૂટી ગઈ. મને દાદા ભગવાન મળ્યા પછી બધી રોંગ બિલીફો છૂટી ગઈ. વૈરી છોડા સંબંધ સાપેક્ષ હતું રાગી દ્વેષી સંકલન. મૃગજળની પાછળ વિશ્વમ ભ્રમણ ભ્રાંતિની બંગડી નંદવે ગઈ. મને દાદા ભગવાન મળ્યા પછી બધી રોંગ બિલીફો છૂટી ગઈ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये आपने क्यों गाया? क्योंकि मुझको ये बहुत पसंद है। आपको अच्छा है क्या मम्मी को अच्छा है? नहीं, मुझको अच्छा है। मम्मी ने बताया ये? नहीं, मैंने ये चुना। तो ये मम्मी को पूछा कि इसमें क्या अच्छा है? नहीं, मैंने नहीं पूछा। ओके, ये दूसरा लाइन है रॉन्ग बिलीफ छुट्टी गई। आपकी कौन सी रॉन्ग बिलीफ छूट गई? मम्मी को हेल्प करने की क्या जरूरत है? नहीं। वो रॉन्ग बिलीफ थी ना, तभी तो हेल्प नहीं करती थी। हाँ। अभी समझ में आ गया कि नहीं, मम्मी को हेल्प करना चाहिए जितना भी हो सके। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं ना। खुशी परमार, आपकी कौन सी रॉन्ग बिलीफ छूटी गई सत्संग के आने के बाद? मैं बहुत गुस्सा करती थी और मम्मी काम बताती थी वो नहीं करती थी, पर अब मम्मी काम बताती है तो वो मैं कर लेती हूँ सब काम। वेरी गुड। एता दीदी, अभी मोटी बहन। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि सब हम ही करते हैं, ऐसा लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। दीदी। हाँ, मेरे को भी पहला ऐसा लगता था कि सब मेरा सुने, मेरा कहा माने और सब मैं ही करती हूँ, लेकिन सत्संग में आने के बाद पता चला कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, व्यवस्थित करता है सब। मोनिका दीदी। मोनिका है? हाँ तो बोलो ना। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं मम्मी पापा को बहुत बैक आंसर करती थी, वो मेरी रॉन्ग बिलीफ थी और मैं गलती को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती थी जब मैं पापा बताते थे। तो अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पर थोड़ा सा भी गुस्सा आ जाता है। ओके, सब बच्चे लोग ये सोचना हो कि देवी दादा ये तो बहुत बढ़िया पद है, इसने बहुत अच्छा गाया श्रेया दीदी ने, तो आप थोड़ा उसके बात करो क्या क्या उसमें सीखने का है। पहले तो दादा भगवान मिले तो दादा भगवान के दो पहलू है, एक तो उनका जीवन व्यवहार और दूसरा उनका ज्ञान। ये दोनों बातें हैं कि जीवन व्यवहार, क्योंकि वे आदर्श व्यवहार से जी के बता के गए कि आदर्श व्यवहार यानी हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी दुख ना हो। वो कैसा होना चाहिए वो पता ही नहीं है, क्योंकि हमें तो हमारी मर्जी से चले, हम अपनी मर्जी से चले, वही मानते हैं वही सही है, ऐसा ही मानते थे। ऐसे नहीं मानते थे सब लोग? हाँ, हेलो मानते थे। तो अभी पता चला कि नहीं, ये सब गलत था। तो आदर्श व्यवहार जैसे हमारे समझ में आता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस तरह से दादा भगवान जिए, सभी को प्रेम दिया, सभी की गलतियां निकाली, बोलो। तो इस तरह से हमें ये समझ से दादा भगवान के लिए ये भावना होती है कि मुझे ऐसे दादा भगवान मिले हैं कि अब मेरी सभी रॉन्ग बिलीफ जो है, गलत मान्यताएं सब है, वो छूट गई। नहीं तो छूटती जाती है, जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती है वो छूटती जाती है। और सत का सत्पण होने के बाद का मतलब क्या है कि सत यानी कायमी चीज क्या है वो हमें समझ में आ गया है। ये कायमी चीज जीव मात्र के अंदर
ज्ञान स्वरूप दादा भगवान जो है वो हमने जाना, तो अभी क्या होगा, सभी के अंदर उनके दर्शन करते हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को बताया कि जीव मात्र में मैं रहता हूँ, तो अर्जुन को वो जागृति खुली हो गई, वो सभी के अंदर कृष्ण भगवान के दर्शन करने लगे। उसी तरह से हमने जाना दादा भगवान से कि जीव मात्र में भगवान रहते हैं, तो उस भगवान के दर्शन करने चाहिए और किसी को भी दुख ना हो इस तरह से हमें रहना चाहिए। तो ये जो समझ है ना, उससे वो सब हमारी भ्रमणा टूट गई, यानी सही समझ से हम जी रहे हैं। ये हमारे जो घर में संबंध है उस सापेक्ष संबंध है। सापेक्ष का मतलब क्या है? सापेक्ष का मतलब ये होता है कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। यानी अगर आपको सुख चाहिए तो लोगों को सुख दो, और अगर दुख चाहिए तो लोगों को दुख दो, लेकिन सभी को सुख ही चाहिए। लेकिन लोग अनजाने में अज्ञानता से दुख ही देते रहते हैं और उनको वापस दुख ही मिलता है। तो ये समझ में आता है कि ये संबंध सापेक्ष है, और ये क्यों सब इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ लेना देना होता है। यानी हमने जितना लोगों को सुख दिया है वो हमें सुख मिलता है, जितना लोगों को दुख दिया है वो दुख मिलता है। कोई सुख या दुख हमें ऐसे ही देते नहीं है। जैसे कि एग्जाम में अगर हमने अच्छा लिखा है तो उसके मार्क्स अच्छे मिलते हैं, और ठीक नहीं लिखा है तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो दुखी होना पड़ता है। ये बात है। रुखचड़ यानी ये संसार के सुख के पीछे जाना है, बराबर है, सब लोग दौड़ते हैं तो हम भी जाएंगे, लेकिन उसके पीछे समझ लेना है कि हमें जितना जरूरी है उतना ही दौड़ना है उसके पीछे। वो हमारा गोल नहीं, हमारा गोल रियल का है कि हम दादा भगवान को पहचाने, हमारे भीतर के भगवान को पहचाने, जीव मात्र के अंदर भगवान रहे हैं उनको पहचाने, और वही मेरा स्वरूप है। तो उसमें रहने से हमें कायमी सुख मिलेगा। तो इस तरह से ये जो मृगजल के पीछे विषम क्रमण यानी क्रियाएं होती रहती है कि जहां से हमें मार ही खाना पड़ता है, उसमें से हम बाहर आ गए। ठीक है। भ्रांति की बंगड़ी यानी भ्रांति का जो बंधन था ना वो टूट गया, क्योंकि सही समझ मिल गई हमें। तो भ्रांति क्या होती है? अज्ञानता, सही समझ नहीं, रॉन्ग मान्यता। लोगों ने माना वो हमने माना। विधि दीदी आपका रॉन्ग मान्यता क्या था? मेरा रॉन्ग मान्यता यही था कि मैं ही सब करती हूँ और मेरा कहा ही घर में सब होना चाहिए। मोटी बहन? जय सच्चिदानंद, मेरी रॉन्ग बिलीफ ये थी कि मैं ही हमेशा सही होती हूँ और दूसरे गलत, सामने वाले गलत। ओके, अंजनी दीदी? जय सच्चिदानंद, मेरी रॉन्ग बिलीफ ये थी कि मैं अभाव बहुत करती थी सत्संग, पहले अब नहीं करती। ओके, तो ओके दीपक दादा? मैं वत्सल की बड़ी बहन हूँ, वो मुझे क्यों नहीं सुनेगा? अब तो समझ में आ गया ना कि वो आपका बड़ा भाई है। हाँ। ठीक है दीपक दादा? करेक्ट, यस। ओके, तो श्रेया दीदी, आपको तो बहुत टाइम मिलता है घर पे, आप मम्मी के साथ बैठ के लिखो। ओके, कौन सा बिलीफ चेंज हुआ आपका? हाँ। ओके, और मेरे को भेज देने का। ओके ओके, कल का होमवर्क मालूम पड़ गया सबको? आज की भूल कल सुधारने की है। आज फेल हुआ तो कल क्या होगा? पास। ओके, तो वो ही होमवर्क है। ओके, जय सच्चिदानंद। अभी आपको क्वेश्चन है? हाँ, वो एक बार फिर से रिपीट करो ना होमवर्क, वो मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था। क्या बोला?
वो एक बार फिर से होमवर्क रिपीट करो ना, वो मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था। दीपक दादा आई कैन नॉट नहीं, धीमे धीमे बोलो, क्या बोलते हो आप? अरे मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था, तो आप फिर से रिपीट करोगे होमवर्क? अच्छा, ओके, वो नेटवर्क इश्यू बताए, होमवर्क Okay. क्या है समझ गए ना अभी? होमवर्क समझ गए ना? होमवर्क के खाने के लिए बाबत में किसका हम बोलो विधि दीदी। हाँ, हमने आज जो गलती की है, जो प्रार्थना नहीं की है, और वहाँ पे आज हम फेल हुए हैं, तो कल हमें पास होना है वहाँ पे। किसमें क्या था? हाँ, हेल्थ में, सेवा सेवा किसकी पास सेवा सब में, हेल्थ में। सब किसकी पास लेता है? ओके, और आपको तो 9 कलम एकदम पक्का करने का है। ओके, जय सच्चिदानंद।